बनाए बलि राजा को छलने आए। वामन वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। उनके छोटे छोटे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव उनके नन्हे नन्हे हाथ। पैरों में खड़ाऊ सुहाए बलि राजा को छलने आए। वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। तिलक माथे सुहाए सिर पे चोटी रखाए। तिलक माथे सुहाए सिर पे चोटी रखाए। हाथों में कमंडल उठाए बलि राजा को छलने आए। वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी। ब्रह्मचारी का भेष बनाया बलि राजा को छलने आए। वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। कंधे जनेऊ धरे तन को रोहित करे। कंधे जनेऊ धरे तन को शोभित करे। हाथों में छतरी उठाए बलि राजा को छलने आए। वामन वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। वामन वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। राजा बल अंबोर हो तथा पुनीता तन विपादई तव। राजा बल कहता कि मेरा कुल तभी पवित्र हो गया। भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान मौन है, क्योंकि भगवान माला का जाप धीरे धीरे कर रहे हैं। जब तक गोमुखी तक माला नहीं पहुंचेगा, यदि बीच में आप बोल देते तो आपको फिर गोमुखी के पहले माला में लौटना पड़ेगा। इसलिए माला जाप करते समय जब तक गोमुखी में न पहुंच जाइए आपको बोलना नहीं है। भगवान ने जब धीरे धीरे माला जपना शुरू किया
तो राजा बल स्वागत के बाद भगवान को सारा खजाना भी दे दिया। क्या क्या दिया राजा? राजा बलि भगवान को पाला दिया। गाम कांचनम घोड़ाबद दाम मृतम तथा ये चमत विप्रकन्या। राजन ब्राह्मण देव, मैं आपकी सोने का महल बनवा दूंगा। राजा बल भगवान मांग नहीं रहे, मैं आपको गांव ले लीजिए, ब्याह भी करा दूंगा। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात। ग्रामान तमृद्धान तुर्गान गजान रतान तव तम प्रतीक्षति। गांव घोड़ा हाथी खजाना जो भी चाहिए। भगवान ने कहा है तो बड़ा उदारवादी चेला। राजा बलि सोने का महल भी बनवा देगा, कन्या का विवाह भी करा देगा। अभी तक भगवान ने नहीं बोले। अब जब भगवान के जा करके माला पूरा हुआ, माला पूरा होने के बाद राजा बलि सुंदर आसन दे दिया। आसन देने के बाद भगवान बैठ गए। अब इतने में गुरु जी कहते राजा बलि, आप इनको नहीं जानते हो जो आप सोना खजाना कन्या विवाह बता रहे हो? ये कौन है? ये साक्षात त्रैलोक के अधिपति है, नारायण। राजा बलि कहता नहीं नहीं प्रभु, ये ब्राह्मण कुमार है और मेरे यहाँ याचक बन करके आए हैं। गुरु जी ने बड़ा उपदेश दिया है। अब राजा बल सुंदर आसन पर बैठ गया। बैठाने के बाद गुरु जी का बढ़िया पाद प्रक्षालन हुआ। विंध्याबली ने सुंदर जल लेकर के आती स्वर्ण कलश में, और आज राजा बलि भगवान नारायण के पाद प्रक्षालन किया। अंगूठे के जल को ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण के ब्रह्मा जी ने कमंडल में कैद कर लिया है। जिसको कहा जाता है विष्णुपति। विष्णुपति गंगा जी आपको मिली होंगी, कहा बद्री नारायण में। जिसको अलकनंदा कहते हैं उसका नाम है विष्णुपति। वही अलकनंदा भगवान के चरणों से, आप गर्म कुंड देखे होंगे, गर्म कुंड से वही जाकर के भगवान अलकनंदा बना। और राजा बलि कहता कि आज मेरा सारा कुल पवित्र हो गया। अब गुरुजी चुपचाप बैठे। भाई जब बीच में चेला पूछ ही नहीं रहा तो काहे गुरुजी बोले। अब गुरुजी को कहे भाई ठीक है, अब ये तो तुमने संपत्ति दे दिया मुझे, सोना दे दिया, खजाना दे दिया, गांव दे दिया, सब दे दिया, पर भाई मुझे जरूरत नहीं है, और जब तक मुझे जितनी जरूरत मैं उतना ही लूंगा। तो ठीक है गुरुजी, जो आपकी इच्छा हुआ मांग लो। तो जब राजा बलि देने के लिए तैयार हुआ, गुरुजी कहे मयि पीतति वृत्तियं वदर्तवात् पदानि तीर्ण दैत्येन तम्मितानि पदा मम। 3 पग जमीन हमको चाहिए, और 3 पग जमीन मेरे चरणों में। राजा बलि बड़े जोर से हंसा। कहा गुरुजी, ब्राह्मण देवता ये बताइए, आपके इतने इतने नन्हे नन्हे चरण, आपने 3 पग जमीन मांग रहे हैं, और 3 पग जमीन में क्या होगा? अरे कम कम मांगना है तो एक आबाद के लिए जमीन मांग लीजिए। भगवान ने कहा कि मुझे जितनी जरूरत मैं उतना ही लूंगा।
ज्यादा लेके मैं क्या करूंगा? तुम्हारा ये गांव गिराव, खजाना, घर द्वार, ये तमाम मुझे परेशानियां बढ़ेंगी। अब गुरुजी अभी तक नहीं बोले। कहा कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन यानी संकल्प। भगवान ने संकल्प करने के लिए राजा बल जयते खुशा लिया, अक्षत लिया, द्रव्य दक्षिणा लिया। अब आया जल गिरने का बारी। अब आजकल संकल्प में क्या करते हैं? जल बहुत चेला लोग डांटते नहीं है। अब कुत्ता को क्या किए हैं? आजकल बड़े ढंग से चित्त लोग आचार्य जी बांध देते हैं, मौली लगा करके बांध देते हैं ताकि कहीं झंझट न पड़े। हाँ, जैसे संकल्प बोला जाता है, जल न गिरे। और शुक्राचार्य जी ने जाकर के एक सुंदर तुराही नोक में जो उसके पात्र, जल पात्र था, अपने तोक में दृष्टि बना करके प्रवेश कर जाते, जल नहीं गिरा। तो भगवान नारायण क्या किया? एक कुत्ता का अग्रभाग तोड़ा और करोना के नीचे से डाल दिया। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख राधे राधे बोल लिया। भगवान का संकल्प हो गया। और संकल्प होने के बाद राजा बलि ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं गुरुजी। एते नर्म विवाहे च भृत्ये प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंतायाम नानेतम चादिजुगुप्ति तमा। तो राजा बलि कहे, ले जाओ ना, ले जाओ। राजा बलि कहते कि मेरा क्या प्राण संकट में भैया? अरे गुरुजी, बड़ा अच्छा मौका मिला है। मैं भी जानता हूं कि ये साक्षात नारायण है, और इस मौका को यदि छोड़ दूंगा तो ये मानव तरीके से काम का नहीं है। गुरु जी के आदेशों को अवहेलना कर दिया, पर नारायण के स्वागत में कमी नहीं किया। और भगवान 3 पग जमीन का संकल्प हुआ। भगवान ने अपने विराट स्वरूप बनाया। बोले विराट भगवान की जय हो। भगवान विराट स्वरूप में 2 पग में सारी वसुंधरा को भैया नाप लिए, और तीसरे पग में बचा नहीं भगवान के पास। राजा बल के पास तीसरा पग नहीं बचा। राजा बलि ये कहते भगवान नारायण, राजन 3 पग के संकल्प हुआ, तीसरा पग दीजिए। राजा बलि कहते सरकार घबराइए नहीं। और भगवान के मौका पा करके राजा बलि तीसरा पग उठा करके अपना मस्तक पर भगवान के चरण को रख लिया। जैसे भगवान का चरण चिन्ह राजा बलि के मस्तक में पड़ गया, तो राजा बलि पूछा है कि बताइए प्रभु कौन बड़ा है, भक्त बड़ा है कि भगवान बड़ा है? राजा बलि के प्रश्नों में भगवान नारायण निरुत्तर हो गए हैं कि सबसे बड़े कौन है? आप लोग हैं। भक्त बड़े होते, भगवान नहीं बड़े होते। जहां पर भगवान की कथा होगी, आप जैसे भक्त बैठे हैं, तो भगवान नारायण के भक्त बड़े होते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब भगवान ने कहा कि मांग लो, क्या वरदान मांगोगे राजा बलि? तो राजा बलि ने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु मैं सुतल लोक तो जा रहा हूं, पर आप मेरी चौकीदार बन जाइए और गदा लेकर दरवाजे पर खड़े हो जाइए और मैं आपका दर्शन करता रहूं। और चलिए दोनों लोग चले। भगवान ने सुतल लोक में जाकर के और राजा बलि को राज्य दिया है।
और यह कथा बड़े भाग्यवान से हो रही है। काल देव उठनी एकादशी भी है। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, तो आशीर्वाद। कल हमारे प्रभु का जागृत अवस्था होगा, तो कल ही भगवान ने आज ही जग गए हैं। आपके इस मित्र परिवार में नरेंद्र मित्र के समस्त परिवारों को हार्दिक बधाइयां कि आज देव उठनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान जागृत हो रहे हैं। ऐसे पुनीत कथा पर राजा बल ने प्राप्त किया। तो राजा बल ने नरेंद्र और नरेंद्र के समस्त परिवार, बच्चे, परिकर सब ने, पूरे मेरा धर्मपुरा गांव ने प्राप्त किया। क्यों? कि जहां पर राजा बल के चौकीदार भगवान नारायण बन जाते हैं, और डिठवन एकादशी पर जब जागृत होते हैं, राजा बल ने कहा, प्रभु ये तुम्हें भगवती लक्ष्मी जी वापस लेके जाती, ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो राजा बल क्या कहा था कि प्रभु जाइए, पर जब आषाढ़ मास की जिस दिन एकादशी के आपके चिर निद्रा का समय होगा, तो 4 महीने आप मेरे आश्रम में शयन करेंगे। और आज भगवान जग रहे हैं, और कल से ही देवउठनी एकादशी पर तो तुलसी विवाह उसी समय से शुभ कार्य प्रारंभ होगा। पूर्व वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान मत्स्यावतार का भी दर्शन महाराज सत्यव्रत जी को दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए प्रभु राम का भी इत भागवत में राजा परीक्षित ने कथा को सुनाया। पर इसमें कथा सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यद्यपि भागवत में राम कथा बहुत संक्षिप्त में दिया है, क्योंकि राम की कथा करने लगूंगा, सुखदेव जी कहते परीक्षित, तो ये कल्प बीत जाएगा, आपका समय है 7 दिन। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में भगवान की विस्तार से कथा, फिर भी नवम स्कंद में भगवान ने कथा सुनाया। दोनों भगवान एक ही है, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर, इनके चपल विशेष। हमारे राघव का नेत्र गंभीर है। अब कन्हैया की तैयारी चल रही है माखन मिश्री खाने के लिए। आइए सुखदेव जी राजा परीक्षित को राम की कथा भी सुनाते हैं। राम का वंश सूर्य वंश कहलाता है। ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए, मारीच के कश्यप होते हैं, और कश्यप के पुत्र सूर्य होते हैं, और सूर्य के पुत्र का नाम है विवस्वान। यहीं पर राजा वैवस्वत मन भी होते हैं, और जो शिव जी के गलती के कारण थोड़े थे, उनको कोई धन स्त्री और पुरुष की होनी भी मिलती है। इसी कुल में महाराज अम्बरीश भी होते हैं। अब आपको चलिए 2 कथा सुना रहा हूं। कल एकादशी की पवित्र तिथि, जो डिठवन एकादशी का व्रत करता है या भीमसेनी एकादशी का व्रत करता है, और यदि आपने साल भर व्रत नहीं कर पाया, 2 व्रत कर लिए, तो आपके पूरे व्रत का विधान बताया जाता है। महाराज अम्बरीश जी भगवान के परम वैष्णव संत हैं। एकादशी व्रत किया, उपरांत द्वादशी तिथि आई, और द्वादशी तिथि पर समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया, आशीर्वाद लिया। ठीक होते समय दुर्वासा ऋषि जी आ गए। राजा महाराज अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया कि चलिए आप भोजन कर लीजिए।
दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन नहीं करना था, भोजन को खंडित करना था। द्वादशी तिथि बीतने लगी, त्रयोदशी आने वाली है। ब्राह्मणों ने कहा कि शालिग्राम के चरणामृत को ले लीजिए, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और उसी समय दुर्वासा ऋषि भी आ जाते हैं, पर दुर्वासा ऋषि कृत्य उत्पन्न करके भगवान को मानने के लिए अम्बरीश महाराज जी को कृत्य उत्पन्न कर देते हैं। पर भक्त अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके खड़े रह जाते। आज भगवान नारायण को बड़ा कष्ट जाता है कि यदि दुर्वासा ऋषि के द्वारा महाराज अम्बरीश को किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो मेरा कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, मेरा कोई व्रत नहीं करेगा, मेरा कोई कथा भागवत नहीं सुनेगा। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया और अम्बरीश के पीछे तो दर्शन चक्र लग गया। त्रैलोक्य में चक्कर लगाया है दुर्वासा ऋषि, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। और फिर आकर के दुर्वासा ऋषि जैसे भगवान के आदेश को पाकर के झुकते हैं अम्बरीश के पास। उन्होंने कहते हैं, प्रभु ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? फिर बढ़िया दुर्वासा ऋषि भोजन किए। भोजन करने के बाद अपने लोग को चले जाते हैं। फिर इसी कुल में दिलीप हुए, अंशुमान हुए, सगर हुए। महाराज दशरथ 14वीं पीढ़ी के आते हैं, बहुत लंबी पीढ़ी में आते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र कपिल दुर्मुन के आश्रम में जाकर के भस्म हो गए थे। राखों का पहाड़ लग गया। कई पीढ़ी लगातार तपस्या करते, अंशुमान दिलीप तभी तपस्या करते करते शरीर छूट गया है। और अंत में गंगा जी प्राकट्य हुई हैं। गोमुख यानी गंगोत्री से चलती गंगा जी, अब गंगोत्री से गंगा जी चल करके लंबे पड़ाव यात्रा में भोलेनाथ को सहायता में लेके चलती और अंत में गंगा सागर में जाकर के ही सगर के 60,000 पुत्रों को भगीरथ महाराज जी की तपस्या से आज गंगा जी भी मिल जाती। बोले गंगा मैया की जय हो। फिर इसी कुल में महाराज दशरथ जी हो। दशरथ जी लंबी आयु निकल गई। महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ जी को बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरे कुल में क्या सूर्यवंश की आज कुल डूब जाएगा। गुरु जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को। गुरु जी आप ऐसा कहिए, क्या आज सूर्यवंश का अंत होने जा रहा है क्या? गुरुकुल वशिष्ठ महाराज जी कहे अवश्य नहीं होगा। इधर देवताओं ने मीटिंग बुलाया, कहा चलिए बड़ा अच्छा मौका है, राक्षस राज रावण का संहार करना है। और महाराज दशरथ जी यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ महाराज जी के आदेश को मानकर यज्ञ की तैयारियां चलती हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रसन्न होकर के अपने हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्राकट हुई और उस खीर के कटोरे का 3 भाग बनाया गया। पहला भाग मां कौशल्या, फिर 2 भाग सुमित्रा और कैकेयी। प्रिय भक्तों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। जीव मां के गर्भ में 9 महीने में आता है। भगवान 9 महीने में नहीं आते हैं, भगवान 10 महीने में आते हैं। भगवान 9 महीने में आते, भगवान 10 महीने में आते हैं।
सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज महाराज दशरथ जी के उस यज्ञ देवता प्रसन्न होकर 3 भाग दिया गया। इसको बोलते हैं पुत्र कामेष्ट यज्ञ। ये यज्ञ पुत्र कामेष्ट यज्ञ होता है। ये बड़ा कठिन यज्ञ है, जिसके बातों में पुत्र के संतान की प्राप्ति ना हो, इस यज्ञ को किया जाए, अवश्य मनोरथ पूर्ण होता है। अब आया चैत्र का महीना, और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष आया। चैत्र का महीना बड़ा महीना, पवित्र महीना, टेटू का फूल खिल जाता है। आज दुल्हन की तरह अयोध्या जी सज गई हैं। नवमी तिथि मधुमात पुनीता, नवमी तिथि मधु मास 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 पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घाम, मध्य दिवस यति, मध्य दिवस यति शीतन घाम, अखिल लोक आए, अखिल लोक देवी क्षमा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमारे राघवेंद्र का ठीक 12 बजे चैत्र शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में अयोध्या धाम में अपने महल में प्रवेश जन्म प्रागट हुआ। माता जी स्तुति कर रही हैं। अब देखिए विशेषता ध्यान दीजिएगा। शंख चक्र गदा पद्म भगवान यहाँ भी लेके आए हैं, पर यहाँ भगवान लीला करेंगे। और भगवान जब देवकी नंदन के कारागृह में आएंगे, शंख चक्र गदा लेके आएंगे जरूर, पर भगवान वहां रोएंगे नहीं। यहाँ भगवान को माता के गोद में भी देखे लीला क्या करते हैं। तो यहाँ भगवान क्या क्या लेके आए हैं। सतंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम तरतीर्वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभप्री नमामि वृतनम तिरता चतुर्भुजम। माता कौतिल्या कहते हैं, लल्ला मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं पहचान लिया हूँ, पर एक काम करिए। कहते क्या करें माता जी? आप इसको वापस करिए, त्रैलोक में शंख चक्र गदा पद्म को आप वापस कर दीजिए। अच्छा ठीक है, सब चला गया। अब क्या करना? अरे ये पीतांबरी भी को वापस कर दो। अरे मैया इतनी परेशानी डालोगी, अब वहां कौन है? वो तो भवन में ध्यान दीजिएगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, माँ कौशल्या और भगवान नारायण को तुम्हारे और तीसरा कोई नहीं है। तो कहती है माँ अब क्या करूं? अरे पीतांबरी को भी वापस कर दो। अब पीतांबरी को वापस करके अच्छा अब क्या करूं? ये लंबाई आप घटाओ ना, ये लंबा शरीर नहीं देखना है। अरे मैया अब इतनी परेशान। अरे नहीं नहीं, मैं जो कहूं वो करो।
तो कहती अच्छा मैया अब क्या करूं? पीतांबरी हो गई, ततंग चक्र सब लौट गया। तो माता क्या कहती है? आंचल फैला देती है और कहती कन्हैया छोटे बालक बन के माता पुनि बोली तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमय रूपा। सुनी दर्शन सुजाना रोदन ठाना